शिवानी और राधा के साथ में ऐसा इनके बीच में लगभग 1 साल पहले क्या हुआ था कि इनकी दोस्ती टूट गई। इनकी जो कंट्रोवर्सी है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर शिवानी के लिए काफ़ी हेट्रेट भी आई थी। आइए बात करते हैं उसके बारे में। अब ये बातें जिक्र क्यों आ रहा है, आपको बता दें कि जो राधा है उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद में शिवानी उनकी बेटी की मृत्यु के बाद में वहां पहुंची थी और शिवानी को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है। लोग अलग अलग इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उससे पहले इनकी बेटी, जो राधा की बेटी है, लगभग 2 महीने पहले अपने ससुराल से आई थी, उनको लेकर आए थे क्योंकि उनके साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद जो चोटें थी वो कब उनको ज़्यादा हानिकारक बन गई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उसके बाद में उनका इलाज चलता रहा, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त भी शिवानी वहां नहीं पहुंची क्योंकि इन लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा अनबन थी कि उस लड़की को देखने के लिए वहां नहीं पहुंची। हालांकि लोग उम्मीद कर रहे थे शिवानी से कि शिवानी वहां पर पहुंचे, लेकिन वो नहीं पहुंची। लेकिन जब मृत्यु हो गई उस वक्त शिवानी वहां पर पहुंची। इतना ही नहीं, कैमरा लेके पहुंची, वीडियो बनाई, जिसके बाद लोगों ने उनको और ज़्यादा हेट्रेट देना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी। और जब राधा की जो मदर है उनसे ये पूछा गया कि शिवानी की तरफ से क्या आपको कोई मदद मिली है, तो उन्होंने कहा नहीं, यानी फाइनेंशियली कोई मदद नहीं मिली। वो ये अपने आप को यही कहती कि हम गरीब, हम ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं करवा पाए। दूसरी चीज़ ये है कि मदद के नाम पर उनको, जैसे कि अब उनकी जो बेटी है उनको ससुराल वालों ने मारा गया है, ढंग से रिपोर्ट भी नहीं की जा रही है। कोई भी, काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, काफ़ी मीडिया, सोशल मीडिया वाले वहाँ जा रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं पर शिवानी चुप है इस मामले में और शिवानी कुछ नहीं बोल रही है, यानी कि किसी तरीके का सपोर्ट नहीं कर रही है। उनके इतने लाखों में सब्सक्राइबर है, अगर वो चाहे और सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी तरीके से उनको सपोर्ट करा जा सकता है और शायद जो गुनहगार है उनको सजा भी मिल जाए। लेकिन शिवानी ऐसा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा हेट भी पड़ रहा है। लोग उनको उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग देखिए सपोर्ट भी कर रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी चीज़ें की थी, जो राधा है उसके बाद शिवानी को नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एक इंसानियत के नाते लोग ये भी उम्मीद रख रहे हैं कि क्योंकि वो इन्हीं के गांव की है, इन्हीं के आसपास रहती है, तो इस वजह से सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं अगर ये मरने पर वीडियो बनाने के लिए वहाँ जा सकती है तो क्या ये सपोर्ट नहीं कर सकती? क्या गुनहगार को सज़ा मिलाने में ये जो है एक मुहिम नहीं चलवा सकती? क्या लोगों को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि दबाव बनाया जाए गिरफ्तारी का? लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है, जिसके बाद शिवानी को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है। अगेन मैं कहूँगी लोगों के मिक्स रिएक्शन है यहाँ पर भी। कमेंट सेक्शन में हो सकता है लोग अलग अलग तरीके के कमेंट करें, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं सामने वो यही दिख कर आ रही है। आइए बात करते हैं कि आखिरकार शिवानी और जो राधा हैं इनके साथ में क्या हुआ था, जो इनकी दोस्ती कहें या फिर कहें जानकारी एकदम से टूट गई और इतना ज़्यादा हेट उनको मिलने लगा। शिवानी को टिकटॉक टाइम से लोग जानते हैं, वो वहाँ पर वीडियो बनाती थी। अचानक टिकटॉक बंद हो गया तो शिवानी को किसी ने एडवाइस किया कि वो यूट्यूब पर आए, वो अपनी वीडियोज़ अपलोड करने लगी, व्लॉग्स बनाने लगी। धीरे धीरे लोग उनको जानने लगे, क्योंकि पहले से ही उनकी जानकारी अच्छी थी, लोग उनको पसंद करने लगे, उनके वो ब्लॉग भी चलने लगे। इसी बीच में राधा उनके साथ में काम करती है थी, कहा यह जा रहा है कि उनके साथ में काम किया करती थी। वो सोशल मीडिया का काम नहीं था, अदर जो काम था वो राधा किया करती थी। इसी बीच में जब उन्होंने देखा कि शिवानी को काफ़ी ज़्यादा फेम मिल रही है और सोशल मीडिया से इस तरीके से पैसे भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले जो शिवानी है वो काफ़ी ज़्यादा उनको डिमोटिवेट किया जाता था उनकी मदर के द्वारा भी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा, लोग बाहर से मिलने आने लगे, पैसे भी काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे, उन्होंने अपने घर तक बनवा लिया। तो वहाँ पर राधा ने भी सोचा कि चलिए मैं भी कुछ कर लेती हूँ। राधा ने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला और उस पर वीडियोज़ डालनी शुरू कर दी। ज़्यादा वो नहीं चली, लेकिन फिर भी क्योंकि शिवानी की वजह से लोग राधा को जानते थे और जानते थे कि उनके गांव के, तो वो थोड़ा बहुत चलनी शुरू हो गई। राधा को वहाँ पर किसी चीज़ में, टेक्निकल चीज़ में और अदर चीज़ों में ज़रूरत पड़ी, किसकी? शिवानी की, क्योंकि शिवानी वहाँ पे पहले से जानकारी थी। अब मैं बता दूं कि शिवानी वो चीज़ें नहीं करती, शिवानी के मैनेजर अभिषेक वो चीज़ें करते थे। तो वहाँ पर अभिषेक और शिवानी के द्वारा उनको मदद दी गई, यानी कि उनको जो उनका अकाउंट था, यूट्यूब अकाउंट था, उसको किसी तरीके से ठीक किया गया और शायद उसमें कुछ बैंक अकाउंट वगैरह भी डाले गए थे। अब उन्होंने क्या किया, जो शिवानी के जहाँ पर फ़ोन थे, शिवानी के फ़ोन में, शिवानी अभिषेक के फ़ोन में उनकी आईडी को खोला गया,
आईडी से उन्होंने जो भी काम करना था वो किया गया। उसके बाद आईडी लॉग आउट कर दी गई। ये अभिषेक का कहना है कि आईडी को लॉग आउट कर दिया गया था। लेकिन राधा की तरफ से कुछ और ही थ्योरी आ रही थी। राधा ने उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू दिए थे। राधा ने ये क्लेम लगाया था कि जो शिवानी है और उनके मैनेजर हैं, उन्होंने उनका चैनल छीन लिया है, उनकी सारी इनकम निकाल ली है, जितनी भी उनकी इनकम निकाल ली थी। इंक्लूडिंग ये भी कहा गया था कि बैंक अकाउंट भी अपने नाम पर कर लिया है। बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं आए हैं वो उनके अकाउंट में आए हैं, मेरे नहीं आए हैं। जब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी तो शिवानी और उनके जो मैनेजर है वो सामने आए। उन्होंने प्रूफ दिखाया कि नहीं, हमने यहाँ से उसी दिन लॉग आउट कर दिया था, और जो लॉग आउट करने की वीडियो थी वो भी उन्होंने बनाई हुई थी, वो उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड भी की। उन्होंने ये बताया कि हमने यहाँ से लॉग आउट कर दिया था। उसके बाद में जो ये राधा है, इन्होंने कई बार मुझसे फिर मांगा कि मुझे पासवर्ड दे दो। तो जब दूसरे लोगों का फ़ोन आता था कि मुझे पासवर्ड दे दो तो मैंने नहीं दिया। राधा के जो मैसेज था, राधा का जो मैसेज व्हाट्सएप आया, उसका रिप्लाई करते हुए मैंने उनको पासवर्ड दे दिया उनका, और उसके बाद मेरा उससे कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अब जो ये चीज़ें आ रही है वो बिल्कुल ही चीज़ें गलत है, फ्रॉड है, झूठी है। यानी कि सिरे से नकार दिया गया था शिवानी के द्वारा इन चीज़ों को। उस वक्त लोगों को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, अपनी उसी वीडियो में शिवानी जो है राधा के पास में गई और वहाँ पर उनका लड़ाई झगड़ा भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था, और यही चीज़ें बोल रही थी, वो ना बोल रही थी, वो हाँ बोल रही थी, ये चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो राधा पहले इनके साथ में काम करती थी, उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया इनके साथ में, और उनको हेट भी करने लगे। आपस में इनकी इतनी ज़्यादा बैर हो गई थी कि इनका लगभग 1 साल से आना जाना भी बंद था। दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना पसंद करते थे। और इसके बाद में खबर ये भी आई कि फिर बाद में जब ये चीज़ें हंगामा मची तो फिर राधा ने ये भी कहा था कि पासवर्ड आईडी मिल गई है, जो कि उन्होंने बताया था। यानी कि राधा ने ये क्लेम लगाया था कि जब अपनी आईडी चैनल, मतलब उनकी आईडी अपने मोबाइल में खोली गई तो उसका पासवर्ड बदल दिया गया और मुझे नहीं दिया गया। उसके बाद जब राधा ने जब हंगामे मचाए तो पासवर्ड उनको वहाँ पर दिया गया। ये चीज़ें को अगर आप मिक्स करें तो कई चीज़ें ऐसी लगती है कि हाँ, क्योंकि पासवर्ड तो राधा को अपना याद होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर पासवर्ड वो अभिषेक से क्यों मांग रही थी? और अभिषेक ने अगर पासवर्ड नहीं बदला था और वो सच था तो अभिषेक के पास से पे उनका पासवर्ड कैसे गया? ये पासवर्ड वाला तो थोड़ा चीज़ें मामले अजीब सी लगती है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें का कोई भी प्रूफ नहीं है कि अकाउंट किसका डाला गया था, किसका नहीं डाला गया था। ये चीज़ें सामने आई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो पायल है, उन्होंने भी इस चीज़ का मुद्दा उठाया था कि राधा के साथ में इन्होंने ऐसा किया था, इनकी गांव की लड़की के साथ में। तब भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेट दिया था पायल को। तो ये था पूरा मामला जो इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इनको हेट मिला था, इतना ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ी थी और इतना ज़्यादा इन चीज़ों को इशू बनाया गया था। अभी भी वो चीज़ें आ रही है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर शिवानी के कुछ करने से, शिवानी के सपोर्ट करने से गुनहगारों को सज़ा मिलती है तो आई थिंक करनी चाहिए। इंसानियत के नाते तो करनी ही चाहिए। जब आप इंसानियत के नाते उनके मरने पर जा सकते हो तो ये चीज़ें तो करनी ही चाहिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।